Good morning, student. Here is lesson 11 of SST Art and Architecture. Today we are going to start this lesson Art and Architecture. So, do you know what is the meaning of art and what is architecture? आर्ट के बारे में तो आपको पता होगा कि इसे कला कहते हैं हिंदी में, बट आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें वी डिज़ाइन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो तरीका होता है उसे आर्किटेक्चर कहते हैं, उसे हिंदी में हम वास्तुकला भी कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन द पास्ट इट वॉज कॉल्ड the Golden Bud. Many kings and dynasties who ruled over different parts of India contributed towards the rich artistic and architectural heritage of India. इंडिया जो है, भारत, इसे हम हिंदी में भारत कहते हैं, वो विश्व की बहुत पुरानी कंट्रीज़ में से एक है। ठीक है, बहुत पुरानी कंट्रीज़ में से एक है। मोस्ट एंशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत पुरानी कंट्रीज़ में से एक है। इन द पास्ट इट वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड, और पहले के टाइम में, पास्ट के टाइम में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही संपन्न हुआ करती थी उस समय। हमारा देश जो था वो बहुत संपन्न हुआ करता था उस टाइम में हर तरीके से। मैनी किंग्स एंड डायनेस्टीज हु रूल्ड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उस समय आपने सुना होगा कि भारत पे कई सारे राजाओं और उनके बहुत सारे डायनेस्टी वंशजों ने अपना अधिकार दिखाया, प्रशासन किया। तो जैसे जैसे जो राजा और वंश भारत पे शासन करते गए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान किया टुवर्ड्स द रिच आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस भारत के आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल हेरिटेज में उन्होंने अपना भी योगदान दिया। ठीक है। So here is painting. Paintings are a medium of expression. या ये ट्रू है कि हम पेंटिंग के माध्यम से अपनी बातों को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पेंटिंग्स आर अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ द केव्स एंड रॉक्स। हाँ, जब भारत में पहले के टाइम में अर्ली ह्यूमन्स हुआ करते थे, तो वो कहाँ पेंट करते थे? वो वॉल्स पे पेंट करते थे, अपनी गुफाओं और चट्टानों पे वो पेंट किया करते थे। दे पेंटेड लैंडस्केप्स एंड सीन्स ऑफ एनिमल बीइंग हंटेड। वो क्या करते थे पेंट? वो लैंडस्केप, जो सीनरीज होती थी, वो पेंट करते थे, और कैसे वो जानवरों को पकड़ते हैं, उन्हें मारते हैं, इसको वो पेंट किया करते थे अपने रॉक्स पे और अपने गुफाओं के चट्टानों पे, दीवारों पे। Paintings and carvings in the Ajanta caves of Maharashtra depict scenes from the life of Gautam Buddha. आप जब कभी महाराष्ट्र जाओगे और वहाँ के अजंता एलोरा गुफाओं में आप जाओगे, तो आप देखोगे कि जो भी कार्विंग हुई है, जो पत्थरों को खोद के एक चित्र को रूप देते हैं, बनाते हैं, और जो पेंटिंग करते हैं, उनमें क्या आप देखोगे कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो चीज़ें पेंटिंग की गई, उनमें गौतम बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, गौतम बुद्धा के लाइफ को बताया गया है। जैसे आप किसी स्टोरी को चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो आप जानते हो कि ये ऐसे, इसके बाद ये है, इसके बाद वो है, तो वहाँ पे पूरी सीन ही गौतम बुद्धा की लाइफ को पेंटिंग के थ्रू और कार्विंग के थ्रू उतार दिया गया है। दे रिवील द ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी पॉपुलर इन दोज डे। और उस पेंटिंग्स में आपको ये भी मालूम चलेगा कि उस टाइम में वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल क्या था, वहाँ के लोग कैसा हेयर स्टाइल करते थे, ज्वेलरीज क्या क्या पॉपुलर थी, सब कुछ यह उस पेंटिंग में ये लोग बनाते थे। देन द मुगल्स अराइव्ड इन इंडिया विद द पर्शियन आर्ट। और इसके बाद मुगल्स का आना हुआ भारत में, वो अपने साथ पर्शियन आर्ट को लेके आए। दे specialized the miniature painting. They showed the courts of the king and the scenes of the Rajputs' battle. They also depicted stories from the life of Lord Krishna in modern times. Painters like Jamini Roy, Amar Hussain, Amrita Shergill gained popularity. We can visit an art gallery to see their paintings. तो अर्ली ह्यूमन्स के बाद हमारे जो पढ़ेंगे तो यहाँ पे मालूम चल रहा है कि मुगल्स हमारे भारत पे आए शासन करने के लिए, और वो अपने साथ भी एक
आर्ट का फॉर्म लेके आए जिसे हम पर्शियन आर्ट करते हैं, इसका रिलेशन पर्शिया से है, तो वो पर्शियन आर्ट था। एंड दे स्पेशलाइज्ड इन मैनिट्योर पेंटिंग, वो इसे लघु चित्र कहते हैं, ठीक है, को उन्होंने स्पेशलाइज्ड किया भारत में, उसको एक स्पेशली एक उसमें फॉर्म में लेके आए जो पहले पेंटिंग्स बहुत बड़ी बड़ी और हर पूरी स्टोरीज को नरेट करने लायक जैसे होती थी, लेकिन इन्होंने उसे एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट पेंटिंग बना दे दिया, फॉर्म उसे प्रेजेंट किया। दे शोड द कोर्ट ऑफ द किंग, उन्होंने अपनी पेंटिंग में राजाओं के दरबार को दिखाया और द सीन्स ऑफ राजपूत बैटल्स, सब राजपूत राजा लड़ते थे तो उनकी सीन्स को अपनी पेंटिंग में दिखाया। दे ऑल्सो डिपिक्टेड स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और उन्होंने भगवान कृष्ण के लाइफ की स्टोरीज को भी अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया, बताया, दर्शाया। इन मॉडर्न टाइम्स पेंटर्स लाइक जेमिनी रॉय, और आज के जो पेंटर्स हैं, जो पॉपुलर पेंटर्स हैं वो थे लाइक जेमिनी रॉय एक बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत बड़े पेंटर थे, मशहूर पेंटर थे। M.F. हुसैन के बारे में आप जानते होंगे, ही इज ऑल्सो फेमस पोएट। अमृता शेरगिल गेन पॉपुलरिटी इन द पेंटिंग एंड वी कैन विजिट इन आर्ट गैलरी ऑफ दीज गैलरी टू सी देयर पेंटिंग्स। हम अगर आप किसी आर्ट गैलरी में जाए तो वहाँ पे इन मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग को आपको देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो पेंटिंग को हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने जाना कि अर्ली ह्यूमंस क्या पेंट करते थे, वो क्या गुफाओं और उनके चट्टानों पे डिपिक्ट करना चाहते थे। अजंता की गुफाओं में आप जाएंगे तो वहाँ आपको जो भी कार्विंग और पेंटिंग मिलेगी उसमें आप ये समझ पाएंगे कि ये रिलेटेड किससे हैं, गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज को यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, नरेट कर रहा है, डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसके बाद जब मुगल्स आते हैं तो उन्होंने अपने साथ पर्शियन आर्ट को लेके आया और उन्होंने एक अलग फॉर्म को लाया जिसे लघु चित्रण कहते हैं, जिससे उन्होंने सारी स्टोरी उसको शॉर्ट कर दिया और उन्होंने अपनी पेंटिंग में राजाओं के दरबार को दिखाया, जो युद्ध राजपूत राजा लड़ते थे उनके बारे में उनको दिखाया अपनी पेंटिंग्स में, और भगवान लाइफ के से रिलेटेड, भगवान कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टोरीज को भी उन्होंने पेंट करवाया। तो ये हमारा था पेंटिंग। नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट। पहले इसे आप एक बार फिर से आप इसे पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा।